न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां गांधी मैदान के पास बियाडा कार्यालय में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जैसे ही आग लगी वैसे ही वहां पर मौजूद कर्मियों ने तुरंत पावर कट किया और उसके बाद आग को रोकने की पूरी कोशिश की गई। काफी कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को रोका गया, जिसके बाद वहां पर तैनात कर्मियों ने पावर कट किया और इसकी सूचना अधिकारियों को दी है। अधिकारी आनंद फानन में बियाडा दफ्तर पहुंचे। मुआयने के बाद अधिकारियों ने फिर से पावर सप्लाई कर दी है, जिसके कुछ ही देर के बाद थर्ड फ्लोर से धुआं उठने लगा और पूरा दफ्तर धुआं हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की 6 से ज्यादा गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। हालांकि इस आग लगने की घटना में सर्वर रूम में काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना से बियाडा कार्यालय की, जहां पर भीषण अगलगी की घटना घटी है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। वहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, 6 गाड़ियों को लाया गया ताकि जल्द से जल्द आग काबू पाया जा सके और काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें अब सर्वर रूम की, तो वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची और जल्द से जल्द आग बुझाने में जुट गई है। तस्वीरें आप बियाडा कार्यालय की देख रहे हैं। गांधी मैदान के पास ये बियाडा कार्यालय है, जहां पर भीषण आग लगने की घटना घटी है। और अगली खबर आपको वैशाली से बताएं, जहां पर पकड़वा विवाह में शामिल एक शिक्षक को इस वक्त रिहा कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं वैशाली से, जहां पकड़वा विवाह में इस वक्त शिक्षक को छोड़ने की खबर सामने आई है। साथ ही साथ पूरी जानकारी आपको देंगे। इस पूरे खबर में शिक्षक को पकड़ने की बात सामने आई। पकड़वा विवाह से संबंधित ये खबर सामने आई है, जिसमें शिक्षक की बात सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां शिक्षक को कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही इस मामले में पुलिस ने लड़की के चाचा को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 4 अन्य नामजद आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। शिक्षक का कहना है कि 29 नवंबर को उसे अगवा कर उसकी जबरन शादी करा दी गई। शिक्षक का कहना है कि लड़की वालों का घर स्कूल के पास ही है और धमकी भी दी जा रही है। शिक्षक का साफ तौर पर यही कहना है कि उसकी शादी बंदूक की नोक पर कराई गई है। शिक्षक ने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया। अगवा करने का आरोप लड़की के चाचा यानी कि ब्रजभूषण प्रसाद पर लगा है। तो पकड़वा शादी का मामला वैशाली से सामने आया है, जहां पाते उसके बाद उसकी शादी करा दी गई। हालांकि अगवा शिक्षक को मुक्त कर दिया गया है। बरामदगी जैसे वहाँ से 30 तारीख को कल होके करीब 2:30 बजे उन्होंने महिसौर थाना में मुझे 2-3 गाड़ी से आए और छोड़ के वहाँ पे चले गए, जो कि मेरे साथ एक लड़की थी, उसकी माँ और भाभी थी। अच्छा, कौन लोग छोड़ के चला गया था? कौन लोग छोड़ दिया था? जो मुझे अपहरण करके ले गए थे, जबरदस्ती शादी। कितने लोग से थे? 7-8 लोग से थे। गिरफ्तारी हुई है, उनके घर से ही हुई है। हाँ। और आरोप लड़के को अपहरण मतलब कि पकड़ कर ले जाने के। किस नियत से अपहरण किया था? क्या कुछ मामला दर्ज कराया गया था उसमें? एफआईआर में मामला दर्ज कराया गया है अपहरण का, और घटना तो पकड़वा विवाह का है पूरा। ये लोग कैसे अपहरण किए थे? बोलेरो गाड़ी से आए थे, 6 से 7 की संख्या में, वैसा मतलब बताया गया है। वैशाली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिक्षक को अगवा किया गया और पकड़वा विवाह से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां लड़की वालों ने शादी के बाद उसे गाड़ी से छोड़ा। पुलिस ने शिक्षक को कोर्ट में पेश किया। साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस ने लड़की के चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके चाचा ब्रजभूषण पर यह पूरा आरोप लगा है। बड़ी जानकारी आपको वैशाली से दे रहे हैं, जहां पर पकड़वा विवाह का मामला सामने आया है। और गया में बाबा ने अंधविश्वास के चक्कर में 5 लाख रुपए से भी ज्यादा की ठगी कर ली है। गया से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अंधविश्वास में बाबा ने लोगों को समेट कर करीब 5 लाख से भी ज्यादा रुपए की ठगी की। इस पूरी खबर की जानकारी दें, जहां पैसे मिलते ही बाबा अचानक गायब भी हो गए। उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा और इसके बाद व्यक्ति को ठगी का शिकार होने का
एहसास हुआ और पीड़ित ने इसकी शिकायत साइबर थाने में की है। साइबर थाने की पुलिस मामले का खुलासा करते हुए फिलहाल एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाबा की तलाश लगातार जारी है। गिरफ्तार युवक के खाते पर फोन पे पैसे मांगे गए थे, जिसे पुलिस ने दरभंगा जिले से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम चंदन कुमार बताया जा रहा है। एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि अंधविश्वास में आकर पीड़ित ने अपने पैसे गंवा लिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना फंसे। यहाँ से टीम को दरभंगा भेजा गया और दरभंगा से इन्होंने उस मोबाइल जो जिस फ़ोन पे मतलब जिस फ़ोन पे जिस मोबाइल नंबर के फ़ोन पे पैसा को ट्रांसफ़र कराया गया था, उसके धारक चंदन पेशर नरेश लाल देव साकिन जफरा थाना सोनकी जिला दरभंगा को गिरफ्तार किया गया है तथा इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर आपको जहानाबाद से बताएं, जहां एक लड़के को लड़की के साथ प्रेम प्रसंग के चक्कर में भागना महंगा पड़ गया। दरअसल परिजनों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। करीब 12 लोगों के साथ मारपीट की गई है और इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल लड़की वालों ने 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। जब लड़की नहीं लौटी तो लड़के के परिवार वालों पर जुल्म ढाया गया। बताया जा रहा है कि लड़का जहानाबाद के अंजनी दरे टोले का है, जबकि लड़की पटना के हुसैना चक की बताई जा रही है। कुछ दिन पहले ही हुसैना चक की पिछड़ी जाति की लड़की को अंजनी गांव के दलित युवक से प्यार हो गया था, जिसके बाद दोनों अपने घर से भाग गए। इसके बाद लड़की बख्श लगातार लड़की को वापस लाने के लिए दबाव बना रहा था। ये 2 दिन का टाइम लिए हम वापस करने के दौरान में ही थे। खोजने के दौरान में ये लोग डायरेक्ट रात में अटैक किया, रिवॉल्वर के साथ में आया, सब पे गन भिड़ा दिया और चाकू भी लेकर के आया और उसके बाद बहुत अथक मारपीट किया है। और मारपीट करने के बाद में वो धमकी देकर गया है कि किसी को यहाँ बसने नहीं देंगे। और उत्तराखंड की सीलक्यारा में जिंदगी की जंग जीतने के बाद किस्कू अपने घर बांका पहुंचे। वीरेंद्र किस्कू के घर पहुंचने से जश्न का माहौल है, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, तेतरिया गांव की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वीरेंद्र किस्कू के स्वागत के लिए कटोरिया विधायक निक्की हेम्ब्रेम और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जैसे ही वीरेंद्र की गाड़ी घर के दरवाजे पर पहुंची, लोगों ने पटाखे छोड़कर खूब जश्न मनाया। वीरेंद्र की मां गले लिपटकर आंसू बहाने लगी और वीरेंद्र की आरती उतारी गई। पैर धोकर घर में प्रवेश भी करवाया गया। वीरेंद्र के पिता ने पीएम नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के सीएम और बचाव कार्य में लगे लोगों की तारीफ की है। पीएम मोदी को धरती का भगवान बताया। एक बहुत ही खतरनाक बड़ा जोर का आवाज था, बड़ा खतरनाक आवाज था जिसको हम लोग नहीं समझ पा रहे थे क्या हो गया। हम लोग फेस में थे, हमें वाकई से तुरंत मैसेज मिला। हम जैसे दौड़ के आए तब तक पूरा रास्ता बंद हो गया। रेस्क्यू हुआ है वो मैं सबसे सर्वप्रथम हम अपने कंपनी वाले को, दूसरे में हम धामी साहब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और हम अपने सेंट्रल मिनिस्टर लोगों को और हम अपने प्रधानमंत्री साहब का बहुत बहुत आभारी व्यक्त करना चाहूँगा। उनके माध्यम से हम इतना जल्दी पॉसिबल हो चुका है जो आज हम आप लोग के सामने हैं। इसके लिए हम लोग बहुत दुखी थे। बीच में सुषमा दी से भी बात होती रही, हालचाल मिलता रहा, लेकिन हमेशा ईश्वर से ये कामना कर रहे थे कि हमारे घर का बच्चा जो इस कष्ट में फंसा हुआ है, ईश्वर किसी भी तरह से उनको वापस हम लोगों के बीच में लाए, सकुशल लाए। यही हमारा मतलब प्रार्थना था। हमको यकीन यही था कि हम ऊपर वाले पर ही विश्वास करते थे, दूसरा कुछ नहीं। समझे, धरती के भगवान हम नरेंद्र मोदी को समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री जो भारतवर्ष के हैं, समझे, उसको धरती का भगवान हम मान रहे हैं। उसी के साथ साथ जो है सो आपका उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, कोई धामी है, धामी, वो भी हमारा जो है सो धरती का भगवान ही। और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव यानी कि जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्हें सीएम बनाने की मांग कर दी है। कविता की शक्ल में उन्होंने ये मांग की है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कैसे ये कविता लिखी गई है और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीश नारायण ने। यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर राजद के कार्यकर्ता अक्सर मांग करते रहे हैं और कई मंचों से अपनी बात जो है वो कहते रहे हैं। पोस्टरों के जरिए भी कई बार जो है वो बात उठाई जाती रही है। लेकिन
पोस्टर के जरिए एक नई शक्ल में एक बार फिर से ये बात उठाई गई है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जो है वो बनाना है। तो राजद के कार्यकर्ता इस मुहिम में लगातार लगे हैं और तेजस्वी यादव के जो आवास है 5 देश रत्न मार्ग, ठीक उनके दरवाजे पे एक बड़ा पोस्टर लगा है और इस बार जो है एक कविता की शक्ल में जो है ये पूरी बात को रखी गई है और जिसका शीर्षक दिया गया है मैं हूं ना, तेजस्वी का सपना, उन्नत हो बिहार अपना, A to Z का उत्थान, तेजस्वी ही करेंगे बिहार का कल्याण। जिस ढंग से A to Z की बात तेजस्वी लगातार करते रहे हैं और उसी को देखते हुए लिखा गया है कि तेजस्वी करते हैं अपना वादा पूरा, नहीं छोड़ते हैं अपना काम अधूरा। और युवाओं ने ठाना है तेजस्वी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ, मैं तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ। तो ये लगातार जो है इन बातों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि बिहार के राजद के तमाम कार्यकर्ता या फिर युवा जो हैं वो तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और राजद के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस मुहिम को छेड़े हुए हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री अगला जो है वो बिहार का बनाना है। लेकिन मुख्यमंत्री कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो तो वक्त की बात है। लेकिन राजद तेजस्वी यादव के लिए लगातार मुहिम चलाए हुए है और इस बात की मांग जो है वो करता रहा है कि अगला मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव को बनाना है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी कि के पाठक पहुंचे मुंगेर और नवनियुक्त शिक्षकों से उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 6 कक्षाएं लेना अनिवार्य होगा और साथ ही साथ उन्हें तय समय पर वेतन भी मिलेगा, इसकी गारंटी है। के पाठक ने ये भी कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों को समय पर ही स्कूल आना है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए हैं कि हर हाल में 10वीं कक्षा के बाद स्कूल में ड्रॉप आउट को रोकना ही है। उन्होंने सभी शिक्षकों से समय पर स्कूल आने के लिए कहा। हर दिन 6 कक्षाएं लेना अनिवार्य बताया। के पाठक ने शिक्षकों से हौसला बुलंद कर बच्चों के भविष्य को और भी बेहतर बनाने की बात कही है। 6 महीने में एक बार शिक्षकों को रिफ्रेशर कोर्स भी कराया जाएगा। और कुहासे और कम विजिबिलिटी के कारण पटना एयरपोर्ट पर हर दिन विमानों के समय में बदलाव हो रहा है। 5 से 7 फ्लाइटें हर दिन लेट लतीफ चल रही है। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट पर विमानों की लेट लतीफी की खबर है। रोज 5 से 7 विमान लेट पहुंच रही है। विमानों की लेट लतीफी से यात्री काफी परेशान हैं। आज स्पाइस जेट की फ्लाइट करीब 1 घंटे देरी से पहुंचने की सूचना है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। कुहासे और कम विजिबिलिटी के कारण पटना एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन लगातार प्रभावित है। खास करके स्पाइस जेट की विमान है वो काफ़ी लेट आ रही है और यात्रियों को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। कल देर शाम भी स्पाइस जेट की फ़्लाइट है दिल्ली से आने वाली, वो काफ़ी लेट से पहुंची और यात्रियों को यहाँ कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी हुई थी। स्पाइस जेट की बात करें तो आज भी जो स्पाइस जेट की फ़्लाइट है वो भी करीबन 1 घंटे से अधिक लेट है। दिल्ली से आने वाली स्पाइस जेट की फ़्लाइट और मुंबई से आने वाली स्पाइस जेट की फ़्लाइट है वो दोनों करीबन 1 घंटे से अधिक देरी से पटना पहुंचने की संभावना है। तो स्पाइस जेट के विमान हैं वो काफ़ी प्रभावित हैं। हालांकि और भी जो विमान हैं वो भी प्रभावित हैं, लेकिन स्पाइस जेट के विमान काफ़ी प्रभावित हैं और लगातार जो विमानें हैं वो काफ़ी लेट से आ रही हैं। रोज़ाना जो विमान की बात करें तो 10 से 12 विमान हैं वो लेट से पटना एयरपोर्ट पहुंच रही हैं। और कारण यही है कि सुबह और शाम के समय में कुहासे की स्थिति रहती है, सुबह में विजिबिलिटी कम रहती है, इसलिए विमान यहाँ पटना एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद भी नहीं उतर पाता है और उसे कहीं दूसरे जगह के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। और स्थिति ये बनती है कि जो यात्री हैं वो सुबह से काफ़ी घंटे तक यहाँ बैठे रहते हैं और उनको विमान जो उनके विमान हैं वो उन्हें काफ़ी देर से पहुँचते हैं और उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और गया एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए थाई एयरवेज विमान सेवा की शुरुआत कर दी गई है और इस विमान के स्वागत के लिए वाटर कैनन की तैयारी रखी गई थी। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, इसके स्वागत के लिए वाटर कैनन की तैयारी रखी गई और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि विमान सेवा का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर और केक काट कर किया गया। थाई एयरवेज का परिचालन बैंकॉक से गया और गया से बैंकॉक के लिए होगा।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थाई एयरवेज की विमान सेवा गया से शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे इस विमान का स्वागत किया गया है। सबसे पहले वाटर कैनन और उसके बाद केक काटकर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इस विमान की सेवा भी अब शुरू हो जाएगी। गया से बैंकॉक के लिए थाई एयरवेज की विमान सेवा शुरू कर दी गई है, यानी कि जो भी यात्री बैंकॉक जाना चाहते हैं वो गया से अब जा सकते हैं। उनके लिए विमान की शुरुआत कर दी गई है। थाई एयरवेज की तरफ से ये विमान सेवा शुरू कर दी गई है। और सिल्क सिटी भागलपुर में लोगों की सांसों पर लगातार संकट बरकरार है। आपको बताएं कि यहाँ की आबोहवा बहुत ही खराब हो गई है। AQI इंडेक्स करीब 300 के पार पहुंच चुका है और ऐसे में इसका सीधा असर लोगों की स्वास्थ्य पर, उनकी सेहत पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि AQI लेवल 300 के पार रहा है। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। सिल्क सिटी भागलपुर में लोगों के सांस पर संकट बरकरार है। पिछले एक सप्ताह से भागलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 300 के पार है, जो कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में माना जाता है। आज भी भागलपुर में हवा की गुणवत्ता जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद ही खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। बता दें कि लगातार सिल्क सिटी की आहो हवा बिगड़ती जा रही है। हवा के प्रदूषण होने के कारण इसका सीधा प्रभाव जो है वो लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हमारे साथ भागलपुर के चिकित्सक हैं, उनसे बात करेंगे। लगातार आहो हवा बिगड़ती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज अगर हम बात करें तो 365 है। कितना खतरनाक है लोगों के लिए यह? सर, ये हमारे स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। मानवीय जीवन को सुरक्षित रखने के लिए रेस्पिरेशन का प्रॉपर वे में अच्छे स्वच्छ वायु की आवश्यकता है, जिसकी वजह से हम अच्छे तरीके से सांस लेंगे और हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस जो है बहुत कंप्लीट तरीके से अच्छे वे में हो पाएगा। अगर सांस के लिए अच्छी वायु की उपस्थिति नहीं होगी तो निश्चित तौर पे हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डराइजेशन होगा, लंग्स में प्रॉब्लम होंगे, अस्थमा, तमाम सारी बीमारियां जो हमारे श्वसन क्रिया के माध्यम से होने वाली है, जो होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे हमारी उम्र आयु में भी काफी फर्क पड़ेगा। बुजुर्ग और बच्चों को लेकर क्या सलाह रहेगा, क्योंकि हवा काफी बुजुर्ग ये जो अशुद्ध वातावरण और अशुद्ध वायु की वजह से जो परेशानी हो रही है, इसके लिए सबसे पहले तो बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उसको इंडोर रहने की ज़्यादा सलाह मैं देता हूँ। कम से कम वो घर के अंदर रहे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। बीमारी जिसको स्वास्थ्य संबंधी, उसको तो और भी ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है, उसको तो और भी ज्यादा परहेज करने की संभावना है। तो लगातार भागलपुर की जो आहो हवा है वो बिगड़ती जा रही है और अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर की बात करें तो पिछले कई दिनों से यह 300 के पार है, तो जो कि काफी बेहद खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। वहीं अब भागलपुर के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वो बुजुर्ग और बच्चों को घर से बाहर निकलने की सलाह नहीं दे रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मौसम का मिजाज अब धीरे धीरे बदलने लगा है। तस्वीरें हम गोपालगंज की आपको दिखाएंगे, जहां पर कुहासा छाया हुआ है। करीब 100 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी है और ऐसे में लोगों को आए दिन समस्या हो रही है, जिससे NH 27 समेत तमाम सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक घना कुहासा छाए रहने और हल्की धूप निकलने की संभावना जताई है। वहीं ठंड बढ़ने से रोजमर्रा के काम पर निकलने वाले लोगों को काफी समस्या हो रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, गोपालगंज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 100 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी हो गई है और बर्फबारी पहाड़ों पर हो रही है, जिसकी वजह से मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।